दोस्तों नमस्कार। आजकल फील्ड से शिकायतें आ रही है बहुत ही ज़्यादा, और वो शिकायतें आ रही है गायों भैंसों में अकड़न की शिकायतें। गायों में तो विशेष है, बाकी भैंसों में भी बहुत ही ज़्यादा अकड़न की शिकायत मिल रही है। लंगड़ा के चल रही है, अकड़ के चल रही है, या फिर उठना बैठना बहुत ही कम करती है। अकड़न इतनी ज़्यादा है कि खड़ी हो जाती है तो बैठती नहीं है, और बैठ जाती है तो फिर खड़ी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थितियाँ कई बार खड़ी हो जाती है तो घुटनों के बल चलती है। भाई ऐसी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा फील्ड से मिल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आपको बता दिया जाए कि इसमें क्या क्या इलाज करना होता है। देखिए, मैं ये जो इलाज बता रहा हूँ वो इलाज कभी भी आप स्वयं नहीं करेंगे, हमेशा ही आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ही लगवाना होता है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए, या जो नए हमारे प्रैक्टिशनर भाई है उनके लिए, सिर्फ जानकारी के लिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो देखिए, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर अकड़न की शिकायतें जो अभी के परिप्रेक्ष्य में हो रही है, उसमें सबसे बेस्ट काम करने वाला इंजेक्शन है फ्रेंड कीटोप्रोफेन। कीटोप्रोफेन साल्ट का कोई भी कंपनी का आप ब्रांड ले लीजिए और उसको इस्तेमाल करवाइए। ये बहुत ही शानदार रहता है अकड़न के केसेस में। इसके अलावा चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसकी डोज रेट वगैरह, डोज के बारे में बता देता हूँ। तो कीटोप्रोफेन को नॉर्मली, वैसे तो पशु चिकित्सक खुद तय करेंगे, लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूँ कि कीटोप्रोफेन, मेरे हाथ में जो ब्रांड है वो आपको दिख रहा है, वो कीटोप ब्रांड है एलम्बिक का। तो कीटोप जो है वो 1 ml 25 kg बॉडी वेट के हिसाब से नॉर्मली लगाया जाता है। नॉर्मली 1 ml 25 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाया जाता है। बाकी डोज जो है वो पशु चिकित्सक ही तय करते हैं, और इंट्रामस्कुलर इसे लगाना है। हालांकि आईवी भी लग सकता है, लेकिन इसको लगाना अकड़न के केस में इंट्रामस्कुलर ही है। गर्दन वाले रीजन पर इंट्रामस्कुलर लगा करके और इसका बेटर रिजल्ट लिया जा सकता है। अगर हम बात करें दूसरे इंजेक्शन की, तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और वो इंजेक्शन है फ्रेंड ट्राइबीवेट एम। जी हाँ, ये है विटामिन B12 का इंजेक्शन। लेकिन इसमें सिर्फ विटामिन B12 ही नहीं है, और भी कुछ है। क्या क्या है? नंबर 1 पर है विटामिन B12 की यहाँ पर आपको मिल रही है नेचुरल फॉर्म, और वो है मैथिल कोबालामिन। जी हाँ, मैथिल कोबालामिन के रूप में इसकी आपको नेचुरल फॉर्म मिल रही है। इसके अलावा इसमें विटामिन B6 है। B6 मतलब पायरोडोक्सिन है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें निकोटिनामाइड है, यानी कि विटामिन B3 भी है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि अकड़न में, लंगड़ा के चलने में, या फिर घुटनों के बल चलने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ऐसी कोई शिकायत अगर आप देखते हैं तो वहाँ इसका इस्तेमाल कीटोप्रोफेन के साथ में ही किया जाता है। एक साथ मिलाया नहीं जाता है, एक तरफ ये लगाया जाता है, लेकिन भाई रिजल्ट इसका बेटर मिलता है। अगर मैं डोज की बात यहाँ पर करूँ तो ये वैसे तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, लेकिन प्रॉपर डोज इसकी क्या रहेगी? इंजेक्शन, ये जो मैंने हाथ में लिया था वो ट्राइबीवेट एम है। यहाँ पर मैथिल कोबालामिन के बहुत सारे इंजेक्शन आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैकोवेट एक्सल अच्छा आता है, या न्यूरोक्सिन एम भी आता है, और न्यूरोकाइंड भी है, वो भी B12 की फॉर्म है, वो भी चल जाएगा। तो इन सब को आप कोई सा भी मिल जाए वो ले लीजिए। बात मैंने कीटोप्रोफेन के विकल्प की नहीं बताई। अगर कीटोप्रोफेन नहीं मिल रहा है तो आप आर्टिजोन एस यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा है आर्टिजोन एस भी, तो उसका इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है अकड़न के केसेस में। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिले तो मेलोनेक्स तो है ही, मेलोनेक्स तो लगा ही दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो ट्राइबीवेट एम जो है वो 1 ml प्रति 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाया जाता है। अगर हम बात करें इनके रिपीट की, तो भाई 24-24 घंटे के गैप से इनको रिपीट किया जा सकता है, और 3 से 5 दिन तक इनको लगाया जा सकता है। हालांकि रिजल्ट दूसरे दिन ही मिल जाता है, फिर भी 3 से 5 दिन तक इसको लगाया जा सकता है, इसको भी और इसको भी। अब जो तीसरा इंजेक्शन जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यूरिमिन, यानी सोडियम एसिड फोस्फेट का इंजेक्शन। ये जो यूरिमिन इंजेक्शन है ना भाई, इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये फॉस्फोरस का इंजेक्शन है, और यूरिमिन आपको लगवाना कितना है? यूरिमिन आपको 1 ml प्रति 20 से 25 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसे लगवाना है इंट्रामस्कुलर,
इसे लगाया जाता है। मैं इस पर भी इंट्रामस्कुलर लिख देता हूँ। हालांकि ये तीनों ही सॉल्ट जो है वो IV भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन जो अकड़न की शिकायत है, घुटनों के बल चलने की शिकायत है, या फिर लंगड़ा के चलने की शिकायत है, तो ऐसी शिकायत में इन तीनों को लगा करके और बेटर रिजल्ट लिया जा सकता है। इसके अलावा जब भी ऐसी शिकायत कभी हो जाए तो विशेष ध्यान ये रखने का होता है कि हमें पहले कारण का पता करना होगा। क्या रुमिनल एसिडोसिस की वजह से हो रहा है तो उसको ठीक कीजिए। क्या पैर में कहीं ना कहीं कोई घाव हुआ है, चोट है, या फिर कोई फोड़ा हुआ है, उसको चेक कीजिए क्या उसकी वजह से तो नहीं है। इसके अलावा फिर तीसरा मैटर आता है विटामिन और मिनरल्स की कमी। जब भी ये इंजेक्शन 3 से 5 दिन तक लगाए जाते हैं, पशु ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल आप लगातार दिलवाइए, फिर होगा वो एकदम से कंप्लीटली रेडी। और उससे पहले डिवॉर्मिंग ज़रूर करवा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मल्टीविटामिन जितने भी आते हैं जैसे मिनरल मिक्सर वगैरह, तो वो दे दीजिए, क्योंकि इंजेक्शन हमेशा नहीं लगाए जाते हैं। जब इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता ना हो तो वहाँ पर हम मल्टीविटामिन से भी काम चला लेते हैं, सिरप हो चाहे पाउडर फॉर्म में हो।